धम्मपद गाथा क्रमांक 253। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020। ये धम्मपद की गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में साधना हेतु बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे, उस समय एक उज्जान संगी नामक स्थविर को उद्देश्य करके भिक्षु संघ को यह गाथा भिक्षु संघ में बुद्ध ने कही है। परवज्जानुपस्थित निच्चं उज्जान संयिनो आसवातस्य पवर्धन्ति आसवातस्य वर्धन्ति आरासो आसवक्षया आसवातस्य वर्धन्ति आरासो आसवक्षया। तथागत भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, विहार कर रहे थे, तब श्रावस्ती में ही एक उज्जान संगी नाम का एक स्थविर भिक्षु, वो भी भिक्षु संघ में रहता था। और वो भिक्षु का एक स्वभाव था कि हमेशा दूसरे भिक्षु कैसा चिवर पहनते हैं, कैसा उड़ते हैं, उन्होंने ऐसा पहनना है वैसा पहनना है, इस प्रकार का हमेशा वो दूसरों की तरफ देखकर उनके चिवरों की तरफ वो हमेशा वो देखते रहता था और हमेशा उसको वो ऐसा ही बोलता रहता था कि तुम ऐसा पहनते हो वैसा पहनते हो, तुम ऐसा उड़ते हो वैसा उड़ते हो। तो जब वो जिनको उनको ऐसे ही बोलने लगा तो भिक्षु जो थे वो बड़े परेशान हो गए कि बार बार यही बातें हमको ये बताता है, हमारे पहनने में दोष निकालने का प्रयास करता है, हमारे ओढ़ने में दोष निकालने का ये हमेशा प्रयास करता है और बार बार यही ऐसा भिक्षुओं को बोलते रहता है। तो भिक्षु उनके बार बार हमेशा ऐसा बोलने से वो परेशान हो गए और उन्होंने एक दिन उनकी शिकायत तथागत बुद्ध को जाकर कर दी और वहां जाकर बुद्ध को बताया कि बनते, ये जो उज्जान संगी नाम का जो भिक्षु है, ये बार बार इस प्रकार से भिक्षुओं को ऐसा करते रहता है, उसके ओढ़ने में, उसके चिवर पहनने में, इस पे उसमें हमेशा ये दोष देखने का प्रयास करता है और ऐसे बार बार ये करता है। लेकिन वो भिक्षु क्या करते हैं, कैसा कैसा वो काम करते हैं,
उस काम की तरफ, उनके कर्तव्य की तरफ वो ज्यादा नहीं देखता, उसका वो कभी बखान नहीं करता, कभी बोलता नहीं, लेकिन केवल ये जो ओढ़ना है, पहनना है, ये बार बार कहते रहता है। तो ऐसी बात तथागत बुद्ध को भिक्षु संघ ने जाकर शिकायत की, बता दी। तब बुद्ध ने भी उसको वहां बुला लिया और वहां बुलाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सही में वैसे तथागत भगवान बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी चीज भिक्षुओं को वो दी है। वो चीज है यूनिफॉर्मिटी, कि आज भी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी का, कि एक जैसा होना, एक जैसा रहना, यूनिफॉर्मिटी ये बहुत अच्छी चीज है। चिवर के पहनने का तरीका, पहनने का ढंग, रहने का ढंग, ये सारी चीजें तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह तथागत बुद्ध ने समझा के बताई, और उस ढंग से लोग रहते भी थे और बड़ा अच्छे प्रकार का संघ तो चल ही रहा था, चलता ही रहा। तो इनकी जब शिकायत, ये छोटे छोटे बात की शिकायत जब वो करने लगा, तब तथागत बुद्ध ने उनको कहा कि देखो, ऐसे छोटे छोटे बात की शिकायत करना ये कोई अच्छा नहीं। हमेशा दूसरों के दोष देखते रहना कि कहाँ इसका दोष है, कहाँ उसका दोष है, कहाँ उसका दोष है, ऐसा भाव मन में लाकर विहरते रहना, ये भिक्षुओं के लिए अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं है। एक आध बार समझाया बात ठीक है, लेकिन हमेशा उस प्रकार की दृष्टि रखना, ये तुम्हारे प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, तो अपनी तरफ देखने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरों के जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य बड़े महत्व के होते हैं, कर्तव्य की तरफ देखना चाहिए, कर्तव्य को बताना चाहिए, कर्तव्यों को बताना चाहिए, कर्तव्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ये जो पहनने का जो एक तरीका है, तो वो तो है ही, लेकिन उसमें बहुत ध्यान, कोई स्थविर भिक्षु ने बहुत ध्यान उसमें न देकर जो दूसरों के दोष खोजने रहता है, तो उसकी प्रज्ञा की वृद्धि नहीं होती, उसकी वो हानि होते रहती है, उसके आश्रव वो बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होते। परवज्जा नुपस्सिस निच्चं उज्जान संयिनो आसवा तस् वढ़ंती आरासो आसव खया। यानी बुद्ध ने ये गाथा में बताया कि हमेशा दूसरों के जो दोष देखने का जो कोई व्यक्ति प्रयत्न करता हो, तो वो अच्छा नहीं है, और उसकी हमेशा उसी पर उसका ये चिंतन रहा, मनन रहा, तो उसका अभ्यास अच्छा नहीं होता, उसके आश्रव वो बढ़ते रहते हैं, उसके विकार बढ़ते रहते हैं, और वो जो दुख से मुक्त होने के रास्ते में वो बाधक बन सकते हैं, वो बाधक होते हैं। इसीलिए अपने स्वयं के भीतर झांक कर अपने विकारों को निकालने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरों के दोषों में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। अपना अधिक से अधिक समय अपने दोषों को निकालने में, अपने को परिशुद्ध करने में, अपने को निर्मल करने में समय निकालना चाहिए। इस प्रकार की ये जो देशना तथागत बुद्ध ने उस घटना के अवसर पर भिक्षु संघ को कही, उसे भी कही, और ये सुनते ही कुछ लोग श्रोतापन्न अवस्था को पा गए, क्योंकि बुद्ध जब जब भी कोई देशना देते हैं, तो उस देशना देते ही कुछ लोग निश्चित रूप से फल पाते रहते हैं, क्योंकि बुद्ध की वाणी ऐसी होती है। उनके देशना अनंत करुणा के साथ, अनंत मैत्री के साथ,
और डायरेक्ट लाभ देने वाली देशना होती है। तो जो जो भी बुद्ध की देशना है, जो जो भी बुद्ध की ये गाथा होती है, हर गाथा के अंत में गाथा सुनते ही जो लोग उसको सुनते रहते हैं, जो लोग बड़े श्रद्धा से निष्ठा से उसको श्रवण करते हैं, पूरी अपना मन लगाकर, उसी समय उनको फल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बुद्ध की विशेषता थी कि जब जब भी बुद्ध बोलते थे, जब जब भी बुद्ध देशना करते थे, और जब भी वो देशना करते हैं तो देशना करते ही जो श्रावक वर्ग होता है, जो बड़ी श्रद्धा से बुद्ध की वाणी सुनता है, तो बुद्ध की वाणी सुनकर उन्हें फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जब कोई भी बात हो, जितनी भी धम्मपद की गाथाएं हैं, हर गाथा के अंत में गाथा खत्म जब होती है तो सुनने वाले उसका फल पाते हैं। भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर सद्धम्म की पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है और उसका फल पाते हैं। तो इसी प्रकार इस समय भी ये गाथा की देशना जब तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत पर विहार में की, तो बहुत सारे भिक्षुओं को श्रोतापत्ति फल की प्राप्ति हो गई और सभी भिक्षु ने बुद्ध के देशना का साधुवाद किया, साधुवाद दिया। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, दीर्घायुष्य मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, आप सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में जरूर जाइए और वहां जाकर सर्च में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम लिखिए, हमारा YouTube चैनल खुलेगा। वहां बहुत सारी बुद्ध की बड़ी अनमोल ऐसी धम्म देशना है कि जो जीवन का परिवर्तन कर देती है, काया पलट हो जाती है मनुष्य के जीवन की। उन्हें सुनिए, बार बार सुनिए। पुरानी भी बहुत सारी सीडियां वहां पर लोड की हुई है, तो उसका लाभ लीजिए। लोगों को भी लाभ देने के लिए कहिए। यदि एक व्यक्ति लाभ लेता है तो अच्छा ही है, लेकिन वो दूसरों को प्रेरणा देकर लाभ लेने की प्रेरणा देता है तो और भी अच्छा हो जाता है, और अधिक को प्रेरणा देता है और अधिक अच्छा हो जाता है, और वो धम्म के महान फल का भागी बनता है। जैसे एक मोमबत्ती जल रही तो अच्छा ही है, वो तो प्रकाश दे ही रही, लेकिन एक मोमबत्ती से दूसरी भी जली और प्रकाश बढ़ गया, तीसरी बढ़ी, 25 जलने लगी। एक पहले एक ही थी, अभी तो 25 जल रही है, तो कितना लाभ है, कितना प्रकाश है। तो धम्म ऐसा ही होता है। इसीलिए सद्धम्म हमेशा हमेशा इसको उसको बताना चाहिए। वो बताने में भी हमें पुण्य मिलता है, बताने में हमें बल मिलता है, बताने में हमें शक्ति मिलती है, और दूसरों का भी लाभ होता है। जो हानि की बात हो वो नहीं बतानी चाहिए। कोई हानि करने वाली बात हो, किसी का नुकसान करने वाली बात हो, तो बुद्धिमान आदमी उसे नहीं बताता, नहीं बताना चाहिए। लेकिन जो कल्याण करने वाली बात हो, लोगों को सुख शांति देने वाली बात हो, तो बुद्धिमान आदमी हमेशा उसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करता है। तो ये भी करते रहिए, लाभ लीजिए बुद्ध के अनमोल वचनों का, अनमोल वाणी का, और धम्म के रास्ते पर चलकर अपना मंगल साधे, अपना कल्याण साधे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।